लेंगे अभी आके हम सिराज साहब से जरा ओपनिंग कमेंट ले लें कि सिराज साहब आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि बीजेपी की जो जो पोजीशन है उसमें बजाय इजाफा होने का तो खैर स्कोप ही नहीं था, इतनी ज्यादा गिरावट आने का क्या रीजन है? और ये बहुत मैटर करेगा नेशनल पॉलिटिक्स में, और ये मैटर करेगा इसलिए भी कि मोदी का जो ख्वाब है तीसरी बार प्रधानमंत्री का, वो पंक्चर होता है तो उसमें कर्नाटक का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसा कि पहले लोगों ने बताया कि कर्नाटक से कोई 28 सीट्स हैं, 28 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार बीजेपी को 26 सीटें आई थी, जनता दल को 1 आई थी और कांग्रेस को 1 आई थी। 26 में से एक जो है वो बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थी, सुमलता, है ना। लेकिन इस बार जो है बीजेपी के अंदर फ्रिक्शंस काफी पाए जाते हैं, है ना। जैसा कि अरुण साहब ने भी पहले बताया कि उनके यहाँ काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपस में और टिकट पर काफी झगड़े भी हैं। जिस चीज के लिए वो कांग्रेस को इल्जाम देते हैं, परिवारवाद, वो यहाँ पर बीजेपी में देखा जा रहा है इस बार। और जैसा कि हम देखते हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट येडियुरप्पा जो हैं, उनके बेटे मिस्टर राघवेंद्र को जो है यहाँ का ये बनाया गया है, बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया है। उस पर भी काफी लोग खपा थे, नाराजगी थी। और जब उनके बड़े लीडर स्टालवर्ट मिस्टर ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट डिनाई किया गया शिमोगा से, तो वो उन्होंने पार्टी से बगावत की और वो खुद इलेक्शन में येडियुरप्पा के बेटे के अगेंस्ट में खड़े हुए। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि बीजेपी में काफी सर फुटेबल है। इसी तरीके से बीदर के कैंडिडेट भगवंत खूबा हैं और उनके खिलाफ जो है वहाँ के 2 एमएलएस जो बीजेपी के हैं, वो उन्होंने उनके खिलाफ काम करने का बेड़ा उठाया है। इसी तरीके से और भी कई जगहों पर लिंगायत वोटों में भी तकसीम आ रही है। लिंगायत एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका बहुत सॉलिड सपोर्ट बीजेपी के साथ रहा है पिछले 4-5 इलेक्शंस में। तो इस बार उनके एक बड़े स्वामी जो है वो धारवाड़ साउथ की सीट पर खुद को जो है कंटेस्ट में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन अभी फिल वक्त वो कंटेस्ट से बाहर आ गए। उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करने का वादा किया है। तो इस तरीके से बीजेपी में काफी फ्रिक्शन देखा जा रहा है, जिसकी वजह से घबराहट पाई जाती है। इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी की सीटें कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आधी से ज्यादा पर ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ पे कामयाब होने में कामयाब हो सकती है। 28 सीटों में से 13-14 सीटें फिर भी बीजेपी ले सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की एक बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि उसके पास कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट्स नहीं थे, तो और उसके पास फंड्स का भी क्रंच है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे टॉल लीडर्स के बच्चों को वो टिकट्स दिए हैं। जैसे कि हम कोलार में देखते हैं और इस तरीके से बीदर में देखते हैं और दूसरी कई जगहों पर भी जो है बीजेपी के बड़े लीडरों के बच्चों को टिकट दिया गया है। तो वो एक डिसएडवांटेज है कांग्रेस के साथ कि उसके पास बहुत अच्छे कैंडिडेट्स फिल वक्त या बहुत मजबूत कैंडिडेट्स नहीं है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनके यहाँ गारंटीज ने यहाँ पे काफी काम किया है, जिसमें गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट्स तक की जो बिल थी वो इलेक्ट्रिसिटी की माफ कर दी गई है। तो उससे बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 1 करोड़ फैमिलीज को फायदा पहुंचा है। गृह तरीके से बस के टिकटों पर औरतों के लिए बसें फ्री कर दी गई हैं। गति मैं समझता हूँ कि लॉन्ग रन में बहुत वायबल स्कीम्स नहीं है और इससे वो तमाम सिविक एमेनिटीज जो लोगों के आम फायदे के लिए हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन बहरहाल ये गारंटीज इन्होंने काम किया है। इस तरीके से बहुत से नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने स्टाइपेंड्स देने का वादा किया था, जो जिस स्कीम को चंद दिनों पहले लागू किया गया। ये गारंटीज कांग्रेस के हक में शायद काम करेंगी और उनके लिए वोट्स मोबिलाइज करेंगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये भी बड़ा यूनिक है इंडिया में। 3,000 रुपये महीना ग्रेजुएट्स को और 1,500 रुपया महीना डिप्लोमा होल्डर्स को। लेकिन इसमें जो राइडर है 2 साल तक ही मिलेगा, 2 साल में आपको एम्प्लॉयमेंट। तो इससे फाइनेंशियल बर्डन भी कम होता है और बड़ा यूनिक है कि लोगों को इस तरह की चीज मिलेगी। और एक और भी तो जो मुझे बताया गया कि वहां पे कर्नाटक गवर्नमेंट ने महिलाओं को, जो बीपीएल फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, उनकी महिलाओं को 2,000 रुपये महीने का शॉर्ट गारंटी मिल रहा है। जी जी
जी जी, वो मिल रही है उनको गारंटी, जी हाँ। लेकिन लॉन्ग रन में ये स्टेट के फाइनेंसिस के लिए कोई बहुत अच्छा ओमेन नहीं है, मैं ये कहता हूँ। तो जी जी उससे नुकसान हो सकता है स्टेट को, स्टेट के फाइनेंसिस को, और बहुत सारी चीजें जो है वो अनवायबल हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट अगर वो अनवायबल हो गया तो बहुत नुकसान होगा स्टेट को। तो बहरहाल इन गारंटी से ऐसे फिल वक्त कांग्रेस फायदा उठा सकती है और उसे ज्यादा वोट मिलने की तवक्को और उम्मीद है। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के लिए ये भी एक अच्छी बात है कि बीजेपी के अंदर जो फ्रिक्शंस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कांग्रेस के हक में शायद काम करेंगी। उसका भी फायदा कांग्रेस को पहुंचने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर की एक मजबूत पर्सनालिटी, एक यूनिपोलर लीडरशिप, ये तमाम चीजें बीजेपी के हक में बहुत फेवरेबल पॉइंट्स हैं जो काम करेंगी और उसका फायदा शायद बीजेपी को